गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता खुद ब खुद दिखने लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप कहीं जा रहे हैं, ये सोचते हैं कि यहाँ से खड़े होकर हम उस अपने टारगेट को देख लेंगे, तो नहीं देख पाएंगे। अगर आप किसी रोड पे चल रहे हैं सामान्य तरह से, आपको देखने में लगेगा कि आगे जो बादल हैं वो पेड़ों से सटे हुए हैं, सड़क में मिले हुए हैं, लेकिन वहाँ जाएंगे ना तो उतना ही दूर और दिखेगा। तो उसी तरह से कुछ इसमें भी है बाबू। ये सोचिए कि अगर हमें सब आने लगेगा, तो ऐसा नहीं है। बेसिक सीखते चलिए एक तरफ से, जहाँ तक आपको आ रहा है वहाँ तक करिए। जब वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो उसके आगे भी सीख जाएंगे। आज हम शुरू करेंगे बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ही आसान है और ये है कहाँ। तो ये कक्षा 4 की जो NCERT गणित है आपका, यानी कि परिषदीय किताबों के हिसाब से ये आपके किताब में है, यानी कि पेज नंबर 27 पे दिया गया है। तो हम कक्षा 4 की गणित पढ़ रहे हैं, तो एक तरफ से पढ़ेंगे, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। अभी और भी चीज़ें शामिल करेंगे, केवल जोड़ना ही नहीं करेंगे, इसलिए क्लास पूरा देखिएगा। देखिए, ये सामान्य जोड़ नहीं है, इसमें 3 पद हैं। ऐसे में कैसे करते हैं, हम एक एक सवाल से चलेंगे। सिंपल में वही होता है जो हासिल वगैरह आता है। ये 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, 6 में 3 जोड़ दिया, कितना हो गया 9। बाकी इसको जोड़ लीजिए, 9 3 12 और 12 2 14 के 4। हासिल कितना आया 1। जो हासिल आता है इसके ऊपर ऐसे लिख के घेर देते हैं। समझ गए ना। कुछ गड़बड़ होगा तो बताइएगा तुरंत। देखिए 3 2 5 9 14 हासिल आया 1। अब ये हासिल इसमें पहले जोड़ देते हैं, बाद का कोई लफेड़ा न रहे। तो 8 1 9, 9 5 14, 14 3 17। हासिल फिर कितना आया 1। अब इसे को इसमें जोड़ देंगे, 9 1 10, 3 13 2 15। ध्यान दीजिए, अब 15 के 5 नहीं लिखेंगे, पूरा 15 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं, सब खत्म है। समझ गए ना। वैसे इसको भी कर लेंगे, लेकिन इसमें अगर हम एक 0 करते हैं बीच में ना, देखिए थोड़ा सा रुचि बढ़ जाएगी आपकी। अब क्या करेंगे, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल आया 1 और 1 हासिल, तो ये हो गया 3 3 6 1 7। देखिए इसमें कोई हासिल नहीं आया था, क्योंकि 7 अकेला पद है। ध्यान से समझिएगा। अब 3 में 0 जोड़ेंगे, कोई फर्क नहीं, 3 ही रहेगा, तो जुड़ जाएगा ये 5। 5 में भी कोई हासिल नहीं है, क्योंकि ओनली एक अंक होता है। 8 1 9, 9 3 12, 12 पूरा लिखेंगे। इसमें हासिल तो आएगा, लेकिन इधर कुछ नहीं, इस वजह से पूरा लिख दिया जाएगा। आगे देखिए, इसमें मान लेते हैं कि हम इसको मिटा देते हैं। कुछ अलग तरह सवाल हो गया। आप कैसे करेंगे, 4 1 5 और 3 8, और ये 3 2 5 4 9, और ये 4 3 7 1 8। इसके सामने कुछ नहीं है, तो यहाँ आप 0 0 लिख करके ये 8 लिख सकते हैं। देखिए, हमारा ये टारगेट है कि जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आती उसको भी आने लगे। अगर आपका भी कोई ऐसा फ्रेंड है या फिर कोई भी है, तो उसे आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हम कक्षा 4 की गणित नहीं, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 यानी कि इंटरमीडिएट तक की गणित आपको हम सिखाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। ये मत सोचिएगा जोड़े घटाना हर दिन चलेगा, अवकलन समाकलन भी चलेगा किसी दिन, ठीक है ना। जैसे कि आप पढ़ रहे कक्षा 10 में समांतर श्रेणी वगैरह चल रहा है इस समय, तो यही नहीं होता हर दिन। बाकी ऊंचे लेवल की भी मैथ होती है, कंपटीशन की मैथ भी होती है, रात 8 बजे से ट्रिकी मैथ मास्टर क्लास। आगे देखिए, 2 0 में 2 0 में जोड़ेंगे, कोई फर्क नहीं, चाहे 18 0 जोड़िए। इसमें 2 जोड़ेगा तो 2 ही रहेगा। 3 3 6 3 9, 8 1 9, 9 9 18, 18 में 8 जोड़ेंगे, हो जाएगा 26। क्लियर हो गया, खत्म। अब क्या करेंगे, आगे देखिएगा, अगला टाइप का कुछ सवाल। अब देखिए इन सवालों को कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारी आवाज़ कुछ कम आ रही होगी तो बता दीजिएगा, क्योंकि आज हमने माइक्रोफोन नहीं लिया हुआ है। आज कोई भी ऑफलाइन क्लास नहीं है, केवल ऑनलाइन। तो हम धीरे इसलिए बोल रहे हैं, किसी को सुनना नहीं है, ओनली कैमरे में आवाज़ पहुँचनी चाहिए बस। देखिए इनको कैसे करेंगे। ये आपको थोड़े गंदे लग रहे होंगे, तो इनको मैं थोड़ा सा सफाई कर देता हूँ। अब सही है, सब 0 0 है। ऐसे सवालों में कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। वैसे ही करते हैं जैसे बचपन से करते आए हैं।
3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 जुड़ेगा 5, और ये 3 2 5, ये 8 और 9 9 18। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई हासिल वगैरह नहीं है। अब बात मुसीबत की इसमें आती है, इसमें कैसे करेंगे ना, देखिए ये मैंने थोड़ा स्पेस बना दिया। 3 में 2 तो 5 हो गया, लेकिन 5 में 0 जुड़ेगा तो क्या आएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी संख्या में 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर 0 का गुणा कर दिया ना तो सब 0 हो जाता है, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो। तो ये 5 ही होगा, और 0 में 0 जुड़ेगा 0 0 0। 0 में कुछ भी जोड़िए, अगर आप कहीं भी 0 को 0 में जोड़ते हैं तो 0 ही आता है। 0 का 0 में गुणा करते हैं तो 0 आता है। 0 में 0 का भाग करते हैं तो 0 ही आता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आपके बहुत काम का है ये 9 3 12। क्लियर? ये तो आपने समझ लिया। आपके कक्षा 4 की ही किताब में खाली स्थान भरने वाला ये पार्ट आपको दिया गया है, इसे आप यहाँ से समझ रहे होंगे। इसको कैसे करते हैं जी, जल्दी से बताओ सभी लोग। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना होता, जैसे लिखा होता है उसी में थोड़ा सा माइंड लगा करके उसको उतार लेना होता है। जैसे गौर करिएगा, 2370 इक्वल 2370 और प्लस फिर इधर खाना बना हुआ है। अब इसमें क्या भरें ऐसा हम कि दोनों पट बराबर हो जाए, यानी कि 2370 में क्या जोड़ें कि 2370 के बराबर आए। अगर इसमें एक भी जोड़ देंगे तो क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा ना हो क्या जोड़ें ऐसा, लेकिन जोड़ें जरूर। समझ रहे ना? जोड़ें जरूर, लेकिन ज़्यादा भी ना हो, कोई फर्क भी ना पड़े। तो ऐसा क्या है जिसका जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता? वो है 0। बस हो गया आपका सवाल। अगला देखिए, 3735 में 2656 जोड़ना है, फिर बराबर का चिन्ह लगा है, इसको आप जोड़ेंगे नहीं। ये कॉलम में क्या ऐसा भर दें हम कि उसमें 3735 जोड़े तो दोनों बराबर हो जाए। आखिर सिंपल सी बात है, दोनों तरफ बराबर बैलेंस होने चाहिए। इसके लिए ये तो उधर है बट ये नहीं है, तो आप इसी को भर देंगे इसमें 26 और 56। नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को रोक करके। समझ गए होंगे ना आप लोग? इस तरह के सभी सवाल आप समझ गए होंगे, तो जल्दी करें। अब जो आप देखेंगे ये छोटी छोटी रीजनिंग है आपकी, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपके एक कक्षा 4 की गणित में ही तो है, लेकिन रीजनिंग की शुरुआत यहीं से होती है। गौर से देखिएगा। देखिए इन सवालों में क्या है, कुछ अंक दिए गए हैं कहीं कहीं और कुछ भरने हैं, लेकिन ये जोड़ बनना चाहिए सही सही, यही इसमें भरना है माइंड लगा करके। गौर करिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो तुरंत कर दीजिएगा, बिल्कुल 1 सेकंड लगेगा, एक बार टच करना है बस। जिन लोगों ने किया दोबारा से नहीं करेंगे, वरना तो लाइक नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 0 आया है, यहाँ पर 9 आया है। इसमें कौन सी ऐसी गिनती रही होगी कि 9 आएगा? आखिर कौन सी ऐसी बला होगी इसमें? जरा सोचिए। 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 का 0 यहाँ आएगा, हासिल 1 आएगा जो कि इसके ऊपर रखा जाएगा, है ना? अब ये हासिल अगर हम जोड़ देते हैं साथ में तो क्या होगा? 8 होगा, लेकिन यहाँ 9 लिखा है। कहाँ 9 लिखा? 9 कैसे आया? आखिर भाई हासिल भी जोड़ दे रहे हैं, इस गिनती को जोड़ दे रहे हैं तो 8 ही हो रहा है, 9 नहीं हो रहा है। तो 9 करना है ना, तो इस पे 1 रहा होगा। क्या रहा होगा? यहाँ पे 1 रहा होगा। अब देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और 7 जोड़ेंगे 9 हो गया ना? सही बैठ रहा है ना? समझ गए? अगर नहीं समझे तो फिर से देखिएगा। आगे देखिए, ये 7 में 5 जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या आएगा? सिंपल सी बात है, 7 5 12, यहाँ पे हासिल आएगा 2, यानी कि 7 5 12 होगा, 12 का 2 कैरी हो जाएगा 1 इसके ऊपर हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर 5 कैसे आएगा? भाई 1 को 3 में जोड़ेंगे 4 होगा, 5 तो नहीं होगा ना। 5 तब होगा जब इसमें 1 रहा होगा। ये आपके कक्षा 4 की गणित की किताब में दिए गए सवाल हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। ये परिषदीय विद्यालयों की किताब है, आपके टेट सीटेट और अन्य परीक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी साबित होता है। ये रीजनिंग यही से शुरुआत होती है, रीजनिंग की बेसिक। इसमें देखिए, क्योंकि इसमें माइंड लगता है इसमें,
6 4 क्या होगा 10, 10 का 0 हासिल आएगा 1, इसके ऊपर हासिल 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 7 कैसे आएगा, है कोई उपाय? भाई हासिल 1 था और 2, ये कितना हो गया 3 हो गया, 3 हो गया ना। लेकिन 7 कब आएगा? जब 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा ना। तो यहाँ पे आप 4 कर सकते हैं, समझ गए? कोई हासिल वगैरह नहीं। अब 2 में 1 जोड़ेंगे ये 3 हो जाएगा, सिंपल सा। कैसे लगे आपको ये सवाल? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे लगे होंगे। नोट कर लीजिए जल्दी से, या फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। कर लिया? वीडियो को रोक करके लिख लिया करें तुरंत, जल्दी करें। हो गया ना? तो बस अगर अब तक अभी नहीं लिखा आपने तो आप लिख लीजिएगा, और मैं आपको कुछ सवाल देता हूँ, उनको आप करके लेके आएंगे। क्या क्या भरेंगे इनको आप बताएंगे खुद ही, अब मैं नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जल्दी से बताइए पहले में क्या भरेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क अवश्य करिएगा वरना गड़बड़ है आगे, आप इसको याद रखिएगा। जल्दी से बताइएगा सभी लोग क्या आएगा, क्योंकि कुछ सोचना पड़ रहा है ना भाई इसमें हमें भी, ऐसे तो नहीं लिख देंगे ना। एक सवाल और, जल्दी से बताइएगा इसमें क्या भरेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो रोक करके। हो गया ना? तो आगे चलें, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो जानकारी दी गई है उनको ध्यान से देखिए। अगर आप ये वीडियो इनमें से किसी एक चैनल पर देख रहे हैं तो बाकी के चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। पीवीआर स्टडी के टोटल 4 यूट्यूब चैनल हैं। आप इस वीडियो को किस चैनल पर देख रहे हैं आप लोगों को मालूम होगा। अगर आप मैथ आसान है चैनल पर देख रहे हैं तो इन सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिनका नाम है पीवीआर स्टडी, जिसमें 60 से 65 हज़ार स्टूडेंट हैं। पीवीआर स्टडी ग्रुप, जिसमें हजारों लोग हैं। पीवीआर स्टडी ब्लॉग, ब्लॉग में क्या होता है, ब्लॉग्स में जो भी स्पेशल हमारी टीम के वीडियो होते हैं, जैसे कि रहन सहन, उठना बैठना, कोई कार्यक्रम प्रोग्राम होता है, वो आप लोग देख सकते हैं। तो इन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बाकी डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक दी गई है, आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी पर फॉलो करके और सभी क्लास देखें, जैसे दूसरे विषय की जो भी क्लास होती है, हिंदी, अंग्रेजी, बाल विकास, मनोविज्ञान, पर्यावरण वगैरह। और इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें, जिससे आप हमारे साथ जुड़े रह सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं राजकुमार यदुवंशी फिर से एक नई क्लास, एक नई उम्मीद के साथ आपके सामने अगली क्लास में, यानी कि 6:45 से सीटेट की मैथ में, उसके बाद 8 बजे से होगी हाई स्कूल की मैथ। सुबह की 3 क्लास होती हैं। अभी इस समय जो कि काफ़ी क्लासें बंद चल रही हैं, तो 6 ही क्लास हो पा रही है। जैसे ही हमारा ब्रॉडबैंड लग रहा है हो जाएगा, वैसे आपके सभी टीचरगण उपस्थित होंगे और आपकी सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट की क्लास होगी। 24 घंटे में आपको 18 घंटे लगभग क्लास मिलेंगी। हमारा उद्देश्य है कि आपको 24 घंटे लाइव क्लास मिले। बस जल्दी ही ये टारगेट पूरा होने वाला है। आप लोग जल्दी से पीवीआर स्टडी को लाख में पहुँचाएँ, मतलब 60-65 हज़ार जो संख्या है उसे 1 लाख में पहुँचाएँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इन सभी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दी गई है। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। बाबू बहुत मेहनत किया हमने इसको क्रिएट करने में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।